हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का मंथली मार्च का देखेंगे जो 10 मार्च से हमको करवाना है, और इसके पहले जनवरी और फरवरी का हम सेशन करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो एनपीएस स्टडी चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जनवरी और फरवरी का रिवीजन कर सकते हैं। आज हम इसका कंटिन्यू रखेंगे मार्च का, जो देखिएगा 10 मार्च से करवा रहे हैं, और कर ऑब्जेक्टिव हम इसी का जनवरी फरवरी का मिक्सिंग ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। 50 क्वेश्चन उसमें रहेगा जो करंट अफेयर से ही उठाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो मार्च में 10 मार्च से हमको आज करवाना है, तो 10 मार्च से देखते हैं। 10 मार्च को बोला है कि 10 मार्च 2024 को 10 मार्च 2024 को CA 6E एनर्जी पहला बोलता है 10 मार्च 2024 को CA 6E एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला गया है? तो खोला गया है इंडोनेशिया में। कहाँ खोला गया है? तो इंडोनेशिया में खोला गया है। 10 मार्च 2024 को CA 6E एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? तो इंडोनेशिया में खोला है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला पूर्वोत्तर भारत के फिल्मोत्सव में पूर्वोत्तर भारत का बोला है कि पूर्वोत्तर भारत के फिल्मों उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इम्फाल में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? तो इम्फाल में आयोजित किया गया है। बोला है पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो इम्फाल में आयोजित किया गया है। बात करते हैं 10 मार्च 2024 को किस राज्य के पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा? तो ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। अगले प्रश्न देखिएगा, मोदी ने कहाँ महतारी बंदना योजना शुरू किया है? महतारी बंदना योजना शुरू किया है छत्तीसगढ़ में। बोला है कि मोदी ने कहाँ महतारी बंदना योजना शुरू किया है? तो किया है कहाँ? तो छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न देखिएगा, 10 मार्च 2024 को ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है। 10 मार्च 2024 को ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो भारत शीर्ष पर पहुंचा है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 10 मार्च 2024 को किस राज्य के मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि को पेंटिंग को GI टैग मिला? तो मिला है असम के। किसको मिला है? तो असम को मिला है। बोला किस राज्य के मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि को पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो असम को मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला 11 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालमा योजना शुरू किया है? तो शुरू किया है तमिलनाडु ने। बोला 10 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालमा योजना शुरू किया है? तो यह है कौन? तो तमिलनाडु ने। बोला 11 मार्च 2024 को कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो किया गया है शिलान्यास जो कुशीनगर में किया गया है। बोला है कि महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो किया गया है कुशीनगर में। कहाँ? तो कुशीनगर में किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश का। बोला है 11 मार्च 2024 को न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो किया गया है मध्य प्रदेश का। कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का नियुक्त किया गया है। अगले देखिएगा, 11 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है?
मिस वर्ल्ड, बोला मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। बोला 11 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है नीता अंबानी को, नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेल टनल को उद्घाटन किए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के। बोला 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल को, कौन सा टनल? तो सेना टनल को उद्घाटन किया है। तो अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाले को उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला 11 मार्च 2024 को किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। किसको? तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। बोला है 11 मार्च 2024 को किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। कहाँ से? तो नीदरलैंड से, अमिताभ घोष। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 11 मार्च 2024 को किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरुफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो हुआ है असम में। बोला है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरुफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 125 फीट ऊंची प्रतिमा का किया गया है असम में। कहाँ? तो असम में किया गया है। बोला है कि 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो भारत। बोला है 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो बना है भारत। कौन बना है? तो भारत। बोला है एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस, एक्सरसाइज है जो कैटलेस एक्सप्रेस 2024, कैटलस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सेशल्स में। कहाँ? तो सेशल्स में आयोजन किया जा रहा है। बोला है एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2024, कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो सेशल्स में किया जा रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। कहाँ? तो गुजरात में। बोला है पीएम मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन किए हैं गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में किए हैं। बोला है 12 मार्च 2024 को किसे लगातार एशिया प्रांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा ने जीता है। बोला है 12 मार्च 2024 को किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा ने जीता है। बोला 12 मार्च 2024 को किसे डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ से मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को। बोला है 12 मार्च 2024 को किसे डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया है द्रौपदी मुर्मू को। किनको? तो द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 13 मार्च 2024 को कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? तो जापान में। कहाँ हुआ है? तो जापान में हुआ है। बोला 13 मार्च 2024 को कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ? तो जापान में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो जापान में हुआ है। कहाँ? जापान में। बोला है भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो गुजरात में। बोला है कि 13 मार्च 2024 को भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट
ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो किया जा रहा है गुजरात में। ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है कहाँ? तो गुजरात में हो रहा है। बोला है कि खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। बोला है कि खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चंडीगढ़ में हुआ है। कहाँ? तो चंडीगढ़ में हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि गृह मंत्रालय 17 सितंबर को किस देश के रूप में मानने की घोषणा किया है? गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो हैदराबाद स्वाधीनता या मुक्ति दिवस। हैदराबाद स्वाधीनता या मुक्ति दिवस। हैदराबाद स्वाधीनता या मुक्ति दिवस। बोला गृह मंत्री ने 17 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था? 17 सितंबर को मनाने की घोषणा हुआ है। कौन सा? तो हैदराबाद स्वाधीनता या मुक्ति दिवस। 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 लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। कौन सा? डेनमार्क शीर्ष पर रहा है किसमें? तो लैंगिक समानता में। बात करते हैं फिच का। तो फिच पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड। फिच पुरुष विश्व रैंकिंग में नीदरलैंड रहा है। बोला लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा डेनमार्क। 14 मार्च 2024 को किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द को बोला 14 मार्च 2024 को किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द को लॉन्च किया गया है। तो पीवी शब्द को लॉन्च किया है कौन? तो अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। कौन किया है? तो पीवी शब्द को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर। बोला 14 मार्च 2024 को किस संगठित नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो माजुली रामास्वामी को सम्मानित किया गया है। बोला किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंजुला रामास्वामी को सम्मानित किया गया। मंजुला रामास्वामी को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। 14 मार्च 2024 को फूलदेई त्योहार कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में। फूलदेई त्योहार कहाँ? तो उत्तराखंड में मनाया गया है। 15 मार्च 2024 को किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है? तो ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा ने। बोला है कि 15 मार्च 2024 को किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? तो हुआ है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। कौन? ग्रीष्मा कुठार और रितिका को चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023 से 24 का खिताब जीता है? तो मुंबई। रणजी ट्रॉफी 2023 से 24 का खिताब कौन जीत लिया है? तो मुंबई ने जीता है। कौन जीता? मुंबई ने। बोला किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023 से 24 खिताब जीता है? तो मुंबई ने जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा। 15 मार्च 2024 को एफएसएसएआई द्वारा भारत में कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो 100 को। बोला है 15 मार्च 2024 को एफएसएसएआई द्वारा भारत में कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो 100 का। 16 मार्च 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च किया था? तो महाराष्ट्र ने।
किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने LNG बस सेवा से लॉन्च किया है। बोला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च किया है? LNG संचालित बस लॉन्च किया है तो कौन किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला 16 मार्च 2024 को किसने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने किया है। स्टारशिप को लॉन्च कौन किया है? तो स्पेस एक्स ने किया है। बोला है किसने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। 16 मार्च 2024 को किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला है? PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा जी को मिला है। किनको मिला है? तो रतन टाटा जी को मिला है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किनको मिला है? तो रतन टाटा जी को, रतन टाटा जी को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल, PV नरसिम्हा, बोला PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। किनको? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। 16 मार्च 2024 को किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो किया सऊदी अरब ने। किसने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। बोला है 16 मार्च 2024 को किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद तो सऊदी अरब ने किया है। किसने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि विश्व आध्यात्मिक महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ। कहाँ? तो हैदराबाद में आयोजन हुआ है विश्व आध्यात्मिक महोत्सव कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। बोला है जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023 से 24 के भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 134वां। बोला 16 मार्च 2024 को जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023 से 24 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो 134वें स्थान पर रहा है। किसमें? तो वैश्विक मानव विकास सूचकांक में। बोला 16 मार्च 2024 को किस राज्य में पांडवुल्ला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया? पांडवुल्ला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है तेलंगाना में। कहाँ घोषित किया गया है? तो तेलंगाना में घोषित किया गया है। बोला 16 मार्च 2024 को किस राज्य में पांडुबुल्ला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया तेलंगाना को। किसको घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को घोषित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि 17 मार्च 2024 को किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल हुआ है? तो आइसलैंड में हुआ है। कहाँ? तो आइसलैंड में हुआ है। बोला किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा हुआ? तो हुआ है आइसलैंड में। कहाँ हुआ है? तो आइसलैंड में घोषणा हुआ है। कौन सा देश मरने में सहायता का वैध माना है? तो माना है फ्रांस ने। बोला कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा तो बनाएगा फ्रांस ने। किसने? तो फ्रांस ने। बोला है कि कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा तो बनाएगा फ्रांस। कौन सा है? तो फ्रांस। बोला 17 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो शीतल देवी को, जो पैरा तीरंदाजी है। बोला 17 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो शीतल देवी को किया है। कौन? तो शीतल देवी को घोषित किया है। अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला 17 मार्च 2024 को भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यकाल का उद्घाटन किया है? तो किया है बांग्लादेश का। कहाँ? तो बांग्लादेश। बोला 17 मार्च 2024 को भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी
रिफाइनरी लिमिटेड को किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो किया है बांग्लादेश का। किसका किया है? तो बांग्लादेश का उद्घाटन किया है। बोला 17 मार्च 2024 को भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ? तो भुवनेश्वर में। बोला 17 मार्च 2024 को भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भुवनेश्वर ने किया, उड़ीसा भुवनेश्वर। 18 मार्च 2024 को महिला प्रीमियर लीग WPL महिला प्रीमियर लीग WPL की दूसरे सीजन टाइटल किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने जीता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। बोला 18 मार्च 2024 को महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो जीता है बेंगलुरु ने। किसने? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 18 मार्च 2024 को किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो TM कृष्णा को। किसको? तो TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। किससे? तो संगीत कला निधि पुरस्कार संगीत कला मिला किसको? तो TM कृष्णा को मिला। TM कृष्णा को संगीत में मिला है। तो बोला संगीत कला निधि पुरस्कार TM कृष्णा। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैंप कहाँ खुला है? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैंप खुला है तो नई दिल्ली में खुला है। आयुर्वेदिक कैंप खुला है कहाँ? तो नई दिल्ली में। बोला भारत का पहला आयुर्वेदिक कैंप कहाँ खुला है? तो नई दिल्ली में खुला है। बोला पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो नेपाल का। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पोखरा को घोषित कर दिया कौन? तो नेपाल। बोला पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो नेपाल किया। कौन? तो नेपाल। बोला नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो मंगल पर। बोला है कि नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो मंगल ग्रह पर खोजा गया है। कहाँ? तो मंगल ग्रह पर खोजा गया है। मंगल ग्रह पर खोजा गया है नोक्टिक्स। कौन सा? तो नोक्टिस मंगल ग्रह पर खोजा गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला 18 मार्च 2024 को ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? मिशन 414 शुरू किया है तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किसने? तो हिमाचल प्रदेश ने। बोला 18 मार्च 2024 को ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान चलाया है? मिशन 414 अभियान चलाया है तो चलाया हिमाचल प्रदेश ने। 19 मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म दिनेत्र को शुरू किया है? दिनेत्र 2.0 को लॉन्च किया। बोला है कि 19 मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म दिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश का। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश का लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म दिनेत्र 2.0। कौन लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो गुयाना ने किया है। बोला 19 मार्च 2024 को किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने का भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो किया है गुयाना ने समझौता किया। किसके साथ? भारत के साथ। और कौन सा बच रहा है? तो भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। तो कौन किया है? गुयाना ने समझौता किया है। अगले प्रश्न पर देखिएगा, बोला है कि दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है? तो बांग्लादेश। बोला दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा? तो हवा वाला देश कौन सा बना है? तो बना है बांग्लादेश बना है। बोला दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। बोला 19 मार्च 2024 को किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को सम्मानित किया गया है।
बोला है डायना स्मृति पुरस्कार। डायना डायना किसको मिला है? तो उदय भाटिया और मानसी को, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को सम्मानित किया गया है। बोला 19 मार्च 2024 को किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है किसको? तो डायना स्मृति से सम्मानित किया गया उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। बोला 19 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प हुआ है? टाइगर ट्रम्प 24, टाइगर ट्रम्प 24 हुआ है कहाँ? अमेरिका के साथ। किसके साथ हुआ है? तो अमेरिका के साथ हुआ है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला 19 मार्च 2024 को गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा एक ऐप विकसित किया गया है? तो साक्षी विकसित किया गया। साक्षी कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो साक्षी विकसित किया गया है। बोला 19 मार्च 2024 को गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो लॉन्च ऐप जो है वो साक्षी ऐप है। कौन सा? तो साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए साक्षी लॉन्च किया गया है। बोला दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो बेगूसराय। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो बना है वो कौन बना है? तो बेगूसराय बना है। कौन सा? तो बेगूसराय बना है। दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो बेगूसराय बना है। यहाँ तक 19 मार्च तक हुआ है। इसके आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे 20 से, जो मंथली लगातार मंथ का एनालिसिस करवा रहे हैं, जिसमें मार्च का 19 मार्च तक कंप्लीट हो गया है। इसी तरीक़ा से आगे भी कंप्लीट करवाएंगे कंटिन्यू। इसमें अगले दिन हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, उस सेशन को ज़रूर देखिएगा। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। तो इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।